हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हम आदिकाल कंप्लीट कर रहे हैं। तो आदिकाल में हमने पहले 6 भाग कर लिए, आज हमारा 7वां भाग है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन का प्रयोग हुआ? तो किसमें हुआ? बिसलदेव रासो में हुआ। और बिसलदेव रासो की रचना 1155 ईस्वी में हुई। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस समय या अध्याय में मिलता है? कन्न उज्ज समय में मिलता है। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो किस कवि के पिता गणपति ठाकुर थे, जो कि संस्कृत के विद्वान थे और राजाश्रित कवि थे? तो विद्यापति के पिता। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की गई? तो अवहट्ट भाषा में की गई। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? तो चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत अधिक रचे गए हैं। करकंड चरित के रचनाकार कौन है? तो करकंड चरित के रचनाकार है कनकामर मुनि। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा। प्राकृत पेंगलम की रचना लक्ष्मीधर ने कब की थी? 14वीं शताब्दी में की थी। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि कौन थे? जॉइंद थे और राम सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन है? प्राकृत व्याकरण के रचयिता है हेमचंद। नागकुमार चरित जसहर चरियु के रचयिता कौन है? पुष्पदन। बिसलदेव रासो एक कैसा काव्य है? मुक्तक गीति काव्य है। इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। अब फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमारे रिपीट हो जाते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता। तो कुछ प्रश्न ऐसे इसमें आ गए हैं, तो हम उसके आगे का ही कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। स्वयंभूकृत पौंचर्यु की रचना किस शैली में हुई है? तो किस शैली में हुई है? दोहा चौपाई शैली में हुई है। कड़वक बद्ध शैली जो होती है, कड़वक शैली, उसमें हुई है। जोई जोई पिने सोई ब्रह्मांडे पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां है गोरखनाथ जी की। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी, रामकुमार वर्मा। कुटिल के सुदेश पोह परि चिटात पिक्कसत कमलगंध बटासंध हंस गति चलित मंद मंद। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं चंदर बरदाई जी की। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को विद्यापति जी ने कहानी कहा है। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? बिसलदेव रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल नाम दिया है, उनके अनुसार 4 साहित्यिक पुस्तकें उन्होंने मानी है। तो वे कौन कौन सी है? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 पुस्तकें इन्होंने मानी हैं। मुंज और भोज का समय क्या रहा? मुंज और भोज का समय रहा है संवत 1050। महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है।
किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अवधि कब से कब तक मानी है? तो महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक मानी है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से। बौद्धगान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। कपूर मंजरी के रचयिता कौन है? कपूर मंजरी के रचयिता है राजशेखर। ग्रह्य समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ था किसमें निर्माण हुआ था? ये हुआ था वज्रयान में। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए हैं? तो बौद्ध शास्त्र में 5 विकार माने गए। कौन कौन सा? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। युगनद की भावना पाई जाती है कौन सी शाखा में पाई जाती है या किस संप्रदाय में पाई जाती है? वज्रयान में। जिमी लोन बिलिजई पानी एई तिमी धरनी लई चित कथन किसका है? ये कथन है कण्हपा का। सरहपा, विरूपा, कण्हपा, लुइपा, इनका सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आते हैं सरहपा, फिर लुहिपा या लुइपा, विरूपा और फिर आते हैं कण्हपा। हमने इन चारों का कालक्रम सही तरीके से लिखा है। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? तो किसका लेकर? पतंजलि का लेकर, पंतजलि का लेकर। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? बालनाथ किसे कहा जाता है? जालंधर को। किस संप्रदाय में? नाथ संप्रदाय में। नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। जो नाथ है वो सिद्धों में भी गिने जाते हैं। कौन कौन है? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर। जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? तो भोज प्रबंध के ढंग का बना है। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं विद्यापति जी की। जय शक्कर से खंड थिय तो इस मीठी भूरी, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं मुंज की। अब हमारा अगला प्रश्न, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? तो आचार्य शुक्ल अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत हमीर रासों से मानते हैं। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? किसमें कब मिलता है? आदिकाल में। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना से लिखी गई है? तो महापुराणों में पुष्पदंत कृत से ली गई है। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? हेमचंद। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दूहा नाम से बंगाक्षरों में किसने प्रकाशित किया? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पदड़िया में कितनी मात्राओं का मात्रिक छंद है? तो 16। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? स्वयंभू ने किया था। बज्जई घोर निशान राम चौहान चहुदिसी, पंक्तियां किसकी है? चंदर बरदाई जी की है। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता, जो नाथ संप्रदाय नामक ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है गोरखनाथ। तो हम नाथ संप्रदाय देखते ही क्या करते हैं? गोरखनाथ पे टिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा 1 नंबर कट जाता है। और डीएसएसबी में तो देखा जाता है कि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमारा 1/3 नंबर भी कट हो जाता है। तो मतलब 1.1/3 नंबर की हमारा लॉस हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान देने वाली बात हो जाती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है अमीर खुसरो का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नाथों में रसासनी कौन थे? तो नाथों में रसासनी थे नागार्जुन। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? किस में किया गया? कीर्तिलता में।
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। पंक्तियां किसकी है? विद्यापति की। और कौन सी रचना से ली गई है? कीर्तिलता से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रास शब्द से मानी है। गारसा दत्तासी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? राजसूय से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। कविराज श्यामलदास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। चंदर बरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो चंदर बरदाई छप्पय छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार गोरी सोवे सेज पर रैनी भई चहुदेस, ये दोहा किसके देहांत पर कहा गया है? तो ये दोहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा गया है। सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बचन इक भाषे, मुख से दूरी करूं चिरे। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं विद्यापति जी की। कहाँ से ली गई है? पदावली से ली गई है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।